नैनीताल जिले में अधूरे पड़े विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए 51 करोड़ 51 लाख के बजट को मंजूरी दी गई है। मंगलवार को जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में प्रसार प्रशिक्षण केंद्र बाग जाला गौलापार में हुई जिला योजना की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सभी बीडीसी मेंबर और विधायकों की सहमति पर लंबित विकास कार्यों के साथ ही नए विकास कार्यों के लिए बजट अवमुक्त किया गया है। जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल को निर्देश दिए गए हैं कि पहले ही जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेने का कार्य करें ताकि समय रहते योजनाएं स्वीकृत हो सके। बैठक में शामिल हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जिला योजना बैठक में विकास कार्यों को लेकर जो बजट जारी हुआ है उससे नैनीताल जिले की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, यह संभव नहीं है। बैठक में बीडीसी मेंबर ने नाराजगी जताई है कि अधिकारियों की ओर से उन्हें प्रस्ताव बनाने को लेकर जानकारी नहीं दी जाती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। विधायक सुमित ने कहा कि सरकार के साथ समन्वय बैठाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब भी जन विरोधी फैसले होंगे तो उसका पुरजोर विरोध भी किया जाएगा। नैनीताल की जिला योजना की आज बैठक हुई। 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि के साथ में उसको बजट आवंटन हुआ। उस बजट आवंटन में हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में जो पुराने अवशेष कार्य थे उस मद में धनराशि अवमुक्त की गई। नवाचार में भी धनराशि अवमुक्त की गई है। सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे डीपीसी मेंबर आज इस बैठक में उपस्थित रहे और सर्वसम्मति के साथ में जनपद नैनीताल के विकास के लिए सबने अपनी सहमति प्रदान करी। जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि भविष्य में जिला योजना की बैठक जब आहूत होगी तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी उनके कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं उसी प्रकार से पूर्व में ही हमारी जो बुकलेट होती है उसी में ही पूर्व में ही उनके प्रस्ताव लेते हुए उनको स्थिति से अवगत कराते हुए उनके प्रस्तावों को लेने का काम करें ताकि समय रहते हुए उनकी योजनाएं स्वीकृत हो सकें। जो बजट आवंटित 55 करोड़ का हो पाया है उससे सारी समस्याएं नैनीताल जिले की पूर्ण हो जाए संभव नहीं है, लेकिन विस्तार पूर्वक माननीय मंत्री जी ने सबकी बात सुनी और पारदर्शी तरीके से मीडिया भी मौजूद रहा। आप सबके सामने सारी गतिविधि हुई। थोड़ा जो डीपीसी के सदस्य हैं और अन्य जो सदस्यगण हैं उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई कि अधिकारीगण पहले कुछ जानकारी नहीं देते या किस प्रकार से प्रस्ताव पेश करने हैं इस पर उनको जानकारी का अभाव है। तो इन सब चीज़ों में भी जनप्रतिनिधि जितने विधायकगण थे उन्होंने भी आवाज़ उनके साथ एक सम्मुख रखकर वहाँ पे रखी। माननीय मंत्री जी ने कुछ जो समस्याएं थी उनके निराकरण हेतु निर्देश शासनिक अधिकारी को दिए। और देखिए, समन्वय बैठाना हमारा पहला कर्तव्य है सरकार के साथ कि कार्य हो सके जनहित के, लेकिन जब हमें लगेगा कि जनहित के कार्यों में कोई अवरोध पैदा हो रहा है तो विरोध करना और सरकार को जगाना भी हमारा दायित्व है। नैनीताल जनपद रेवेन्यू कलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, बड़ा महत्वपूर्ण। पर्यटन हो, एक्साइज हो, खनन हो, ये तीन प्रमुख यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के हमारे पॉइंट्स हैं। इन तीनों की सहूलियत जो है उसको बढ़ाने के लिए मैंने आग्रह भी करा उनसे और व्यक्तिगत तौर से भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मिलकर काम करने का प्रयास करें।